उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ भले ही तमाम प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन अभी भी बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। न्यूज हुई बातचीत में उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा कई बार अधिकारियों को बेहद आदेश दिए गए हैं। सरकार इसके लिए संजीदा भी है। बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति पर क्या कहा देवेंद्र शर्मा ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। मैं समझता हूँ कि करीब 6 महीने का समय तो आपको हो ही गया होगा, और इस पद की जिम्मेदारी को देखते हुए बाल अधिकारों के लिए अभी तक की कितनी प्रोग्रेस है और सरकार क्या योजना ला रही है? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं और बच्चों को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं, और जब भी बच्चों का या महिलाओं का कोई विषय आता है तो वो तुरंत उसको लेकर तैयार रहते हैं। उसी के तहत आपने देखा होगा कि समाज में जब बेटा पैदा होता था तो उत्सव मनाया जाता था, और बेटी पैदा होती थी तो मातम मनाया जाता। उस बेटी की चिंता करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लिया, तो हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कन्या सुमंगल योजना देकर लिया है। बेटी को आज जब बेटी पैदा होती है तो पैदा होने से लेकर इंटर तक की शिक्षा में उसे अभी तक 15,000 रुपया दिया जा रहा था, और सरकार उसको 25,000 रुपया करने जा रही है। बाल श्रम को लेकर हम बात कर रहे हैं। बाल श्रम पर अभी देखा जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं है। बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश नहीं है। आप देखो तमाम मंदिरों के आसपास जगह जगह आपको बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए सरकार का क्या प्रयास है? मैं जहाँ भी जाता हूँ और हर ज़िले में पूरे प्रदेश में सब जितना भी है मैंने निर्देश दिया है कि बाल श्रम को कड़ाई से पालन किया जाए। जो छोटे छोटे बच्चे अगर बाल श्रम में पाए जाते हैं उनको पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, और जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको भी वहाँ से हटाया जाए, और इसके लिए मैंने कड़ा निर्देश दिया है, और उसका प्रतिफल धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। बाल अनाथालय हैं जहाँ पर बच्चे अनाथ बच्चे रखे जाते हैं, बच्चा जेल है, वहाँ पर आपने भी निरीक्षण किया, तो अभी तक किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ मिली हैं आपको? मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है। एक तो जगह का भी अभाव, जैसे कि मथुरा के विषय में जगह का अभाव दिखाई देता है। जब मैंने निरीक्षण किया तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी, और उसके बाद एक हॉल का और अनावरण किया था, क्योंकि छोटे छोटे कमरे थे और वहाँ बच्चे जिस तरह से रखे गए थे। और मेरा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में संप्रेषण गृह यातना गृह नहीं, उनको संस्कार का केंद्र बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। क्योंकि बाल संरक्षण अधिकार के अंदर बहुत सारे दायरे आपके अंदर हैं, बच्चों के अधिकारों से हनन से लेके बाल अपराध को लेकर अभी तक के कितने मामले आपके सम्मान में आए, और क्या कोई ऐसा मामला है जो आपके द्वारा निस्तारित? और हर 10-10 जिलों के 15-15 जिलों के साथ हम बैठे हैं, और हमने कड़ाई से पालन किया है कि आज के दिन बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह को रोकना है। और अभी मथुरा में भी एक घटना सामने आई थी प्रकाश में, हमारे CWC के अध्यक्ष जी ने भी उसको रोकने का सराहनीय प्रयास किया है। तो ऐसा नहीं है कि अब प्रयास हो रहा है। अनाथालय हैं जहां हमको बाल शिशु सदन के रूप से भी जानते हैं, उनमें कैसी व्यवस्थाएं अभी आप को मिली हैं? मथुरा के बाल जो गृह है शिशु सदन, उसमें कैसी व्यवस्था है? मथुरा का जो अनाथालय है बच्चों का, बाल गृह बोलते हैं उसे, जो बच्चों का है, मैं जब पहले गया था, क्योंकि निरीक्षण पर जब हम जाते हैं तो तैयारी कुछ और होती है, और इसलिए मैंने तय किया है कि निरीक्षण के साथ परीक्षण अवश्य होगा, क्योंकि निरीक्षण से काम नहीं होता है, और निरीक्षण में तैयारी दूसरी तरह की कर ली जाती है, और चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हैं। औचक जब तक निरीक्षण नहीं होंगे तब तक विषय वस्तु ठीक नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ है कि बाल श्रम को लेके, भिक्षावृत्ति को लेके अभी तक सरकार की क्या मंशा रही है? ऐसे बच्चे कि जो स्कूल नहीं जाते हैं, या तो श्रम करेंगे या वो भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व रहेंगे। वास्तव में चल रहा है सर।
मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। मथुरा में नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश में ये अभियान अभी प्रारंभ होने वाला है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बाल श्रम उनके ज़िले में नहीं होना चाहिए, भिक्षावृत्ति नहीं होना चाहिए। और कड़ाई से हमने निर्देश दिया है बाल आयोग ने कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए, क्योंकि अब पढ़ाने की बात तो अभी स्कूल चलो अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया था, और हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में जाएं। और बच्चे जब आज स्कूलों में आपने देखा होगा कायाकल्प योजना हो गई। अभी तक जो थे टीचर क्वालिफाइड मिलते थे, लेकिन बिल्डिंग वहाँ की ठीक नहीं मिलती थी। अब आप देख रहे हैं कि विद्यालय में एक वातावरण बन के आया है पढ़ाई का। सरकारी विद्यालय में जो जाता नहीं था, आज बच्चों की संख्या बढ़ रही है। और 19 योजनाएं हमारी कायाकल्प योजना से प्राइमरी विद्यालय में चल रही हैं। उन योजनाओं को भी हम हर ज़िले में जा रहे हैं। और मेरा अभी अभियान है, पिछले 3 महीनों में मैं पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में एक बार राउंड मेरा लग जाएगा। अच्छा, लग जाएगा। ये बात सही कही है कि आपने सभी को, उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी को ये दिए निर्देशित, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धरातल पर चीज़ें क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। आप आदेश दे रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि ऑफिसों में, सरकारी जगहों पर छोटे छोटे बच्चे जूतों में पॉलिश करते हैं, कुछ सामान बेचते हुए नजर आते हैं। तो क्या सडनली ऐसा आपने कोई निरीक्षण किया है? निरीक्षण किया था फिरोजाबाद में। तो जहाँ हमको अब फिरोजाबाद में एक समस्या आ रही थी कि फैक्ट्रियों में ना करके अपने घरों में काम कर रहे हैं बच्चे, और ठेके पर ले जा रहे हैं। ठेकेदार उनको चूड़ी बनाने का काम देता है। अब जब बच्चा घर में काम करता है तो घर वाले कहते हैं साहब हम अब तो अपने घर में काम करते हैं। दूसरा, एक बच्चों के एक चीज़ और नज़र में आई है, कुछ लोग बच्चों से आर्थिक उपार्जन करने के लिए, अपना व्यक्तिगत लाभ करने के लिए तो बच्चों की तस्करी जो हो रही है उसको भी हमने रोकने का प्रयास किया। अभी लखनऊ में एक ट्रेन में से कुछ बच्चे हमने उतरवाए थे और वो ट्रैकिंग हुई थी उनकी, तो प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमने एक अभियान और चलाया, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। आज जो छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य बनने वाले थे, आज वो नशे में, छोटे छोटे बच्चे नशे में जब लिप्त होते हैं तो हृदय रोने लगता है। और इसलिए नारकोटिक डिपार्टमेंट और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों के जॉइंट एक्शन प्लान के तहत ये अभियान हम नशे के विरुद्ध प्रारंभ किया है। अभी हमने बैठक भी कर ली है इसकी, और उसके लिए सारी कार्य योजना बना रहे हैं। उसमें जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी, और इसको हमारा सपना यह है कि इसको पूरे उत्तर प्रदेश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध जन आंदोलन बनाने की, सामाजिक आंदोलन बनाने की हमारी। धन्यवाद। इससे हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो कि बातचीत हुई भिक्षावृत्ति को लेकर, उनका क्या प्लान है, बाल श्रम को लेकर उनका इसके खिलाफ क्या अभियान है। तमाम बिंदुओं पर बातचीत की है कि उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों के हितों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। भिक्षावृत्ति में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी काम कर रही है, जो लोग बच्चों से श्रम कराते हैं उनके खिलाफ भी काम कर रही है। तमाम बिंदुओं को लेकर बातचीत की है। बाल अपराधों को लेकर भी उनसे पूछा गया है, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि सरकार इसको लेकर भी एक बड़ा काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भले ही काम का दावा करती रहे, सरकार के नुमाइंदे भले ही कितना दावा करते रहें, लेकिन धरातल पर जो स्थिति दिखती है वो वास्तविक है। कहने और करने में बड़ा फ़र्क लगता है। अभी बच्चे आपको भिक्षावृत्ति में दिखाई देंगे, बाल श्रम में दिखाई देंगे, जिसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे समाज का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। तो ऐसे में सरकार को भी बच्चों के अधिकार को लेकर जन जागरूकता फैलाना बेहद आवश्यक है। न्यूज़ का पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।